हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी साथियों रेगुलर बेसिस पे जो है स्टार्ट करवा दी गई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है। क्लास का समय देख लिए, इंपॉर्टेंट है। जीके जी की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को क्लास का अपडेट डेली बेसिस पे मिल जाएगा। बाकी जो क्लास की पीडीएफ है आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी फ्री पे। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए। ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में इतना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। और ये जो क्लासेस है सभी बच्चों के लिए है जो भी अपना इंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं 2026 में बीएड का। तो वो सभी लोग जो है क्लास को अटेंड करेंगे। इंपॉर्टेंट नहीं कि आप कौन से स्टेट से देख रहे हैं, सभी स्टेट के लिए जो है क्लासेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया गया, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। क्या दिया गया है? और देखिए क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक करेंगे। और जिसने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, जो भी आपके भाई बहन होंगे जो भी अपना 2026 में बीएड करने की सोच रहे हैं, उनके साथ जो है क्लास को शेयर करेंगे आप सभी लोग। ठीक है, क्योंकि ये क्लासेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। और जिसने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, चांदी हवा में रिक्त स्थान की उपस्थिति के कारण संचारित हो जाती है। बताइए चांदी जो है हवा में किसकी उपस्थिति के कारण जो है संचारित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर है। धातु को अपनी मूल अस्तित्व में बदलने की प्रवृत्ति, धातु को अपने मूल अस्तित्व में बदलने की प्रवृत्ति है जो कि अयस्क से निकाली गई है। ठीक है। चांदी धातु मुख्य रूप से अपने सल्फाइड अयस्कों जैसे जेंटाइट से सफेद चमकदार धातु के रूप में निकाली जाती है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड से मुक्त हवा में छूता रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चांदी हवा में जो है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण क्या होता है? संक्षारित होता है। इससे बचाकर जो है यह रखा जाता है, याद रखिएगा, नहीं तो चांदी जो है जल्दी खराब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है? कोबाल्ट है, यूरेनियम है, आर्गन है या क्रोमियम है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है रेडियोधर्मी तत्व है? तो रेडियोधर्मी तत्व अगर देखा जाएगा आपका यूरेनियम है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को? रेडियोधर्मी तत्व आपका यूरेनियम हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिएगा, बताइएगा राइट आंसर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? बताइए संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है किसके तहत आता है? इसका सही उत्तर क्या है? तो ये आता है आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। चलिए और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसको जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको क्या कहा है? इसको आत्मा का है। ठीक है, संविधान की आत्मा का है इसको। इसको क्या है? संविधान की आत्मा का है। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है इसको संविधान की आत्मा का है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। क्लियर सभी को? चलिए इसको कहा क्यों गया है पहले ये समझिए। ठीक है। तो अनुच्छेद 32 इसके तहत जो है मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित, ठीक है,
अनुच्छेद 32 इसके तहत जो है मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार जो है प्रदान किया गया है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न चौथा नंबर है, निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस पाचन अंग में आपका अम्ल होता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, पाचन अंग में अम्ल होता है कहाँ पे, तो आपका राइट आंसर साथियों अमाशय में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। इसमें हमारा HCl अम्ल अम्ल होता है। ठीक है, याद रखिएगा HCl। अगला प्रश्न है आपका साथियों है पांचवा नंबर, पाक जल डमरू मध्य तथा मंदार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है, बताइए। पाक जल भूमध्य तथा मंदार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों श्रीलंका। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, छठे नंबर प्रश्न में उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशों के रूप में जाना जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा जो है सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशों के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रेशम। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में, हाँ या ना, क्लियर है। रेशम फाइबर प्रमुखता जो है 80% फाइब्राइन से बना होता है। ठीक है, जो कि प्रोटीन प्राकृतिक और 20% सेरिकिन है, जिसे अन्यथा रेशम गम के रूप में भी जो है जाना जाता है। क्लियर सभी को, रेशम सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर होता है। ठीक है, और इनमें मध्यम घर्षण प्रतिरोध होता है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है साथियों सातवां नंबर, प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है। तो प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य होता है साथियों आपका विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचालन या समावेशन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में, हाँ या ना। प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य होता है विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचारण या समावेशन करना। चलिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका आठवां नंबर, ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोख कर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहा जाता है, बताइए। तो उन्हें जो है आपका कहा जाता है साथियों अल्ट्रा वायलेट किरण है, यानी कि यूवी रे। ठीक है, क्लियर सभी को, अल्ट्रा वायलेट किरण है, पराबैंगनी किरण एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिसकी तरंगदैर्ध्य प्रत्यक्ष प्रकाश से छोटी होती है। ठीक है, अगर यह गलती से अगर किसी इंसान के ऊपर आ, पड़ जाती है तो उनसे क्या है त्वचा का कैंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, बिरजू महाराज किस विधा में सुप्रसिद्ध प्रतिवादक थे, बताइए। बिरजू महाराज जो है किस विधा के सुप्रसिद्ध क्या है प्रतिवादक थे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आपके कथक के। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। बिरजू महाराज जो है प्रसिद्ध कथक नर्तक एवं शास्त्रीय गायक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर, पृथ्वी के वायुमंडल में वायुमंडल की अनुपस्थिति के क्या देगा, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होगा, बताइए। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में, ठीक है, आकाश कैसा प्रतीत होगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों काले रंग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिएगा आपका राइट आंसर, नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर को वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकीर्णन नहीं होगा, अतः जो है आकाश आपको काला दिखाई देगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, उत्तर दीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न क्या देगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की अगर बात की जाएगी तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिएगा साथ ही आपका राइट आंसर होगा। 1917 में एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके साथ में 12 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जो है निर्धन स्त्रियों की उधार आवश्यकताओं की आपूर्ति कराता है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जो है निर्धन स्त्रियों की उधार आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों
राष्ट्रीय महिला कोष, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर है। राष्ट्रीय महिला कोष कार्यक्रम जो है गरीब महिलाओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सन 1993 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 13 नंबर प्रश्न है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं, बताइए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति को, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए 14 नंबर प्रश्न। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी, तो प्रथम बौद्ध परिषद आपकी आयोजित की गई थी साथियों कहाँ पे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों राजगीर में। अब प्रथम ना, हाँ, तो राजगीर में कराई गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है प्रथम वर्षा ऋतु में इस तरह की सभा सबसे पहले जो है राजगीर में, ठीक है, जो कि अभी बिहार में है, यहाँ पे आयोजित कराई गई थी। क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 15 नंबर। पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है, बताइए। तो पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है, तो आपका राइट आंसर होता है नीलगिरी की पहाड़ियों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। पहाड़ी से याद है अभी जो अरावली पर्वत का चल रहा है, आप सभी को पता ही होगा वहां पे क्या चल रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक, याद रखिएगा। और एक चीज अभी तक देखिए, अगर क्लास आपको कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और एक बार देख लिए क्लास को आपने शेयर किया है कि नहीं, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करते रहिए, ठीक है। जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना जो है क्लास में क्या है अटेंडेंस बढ़ेगी, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा उनके साथ पढ़ने में, और हमें भी जो है पढ़ाने में अच्छा लगेगा, ठीक है। और क्लास को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करेंगे, और जिसने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिएगा, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलेंगे अब आते हैं सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर होगा सिमुक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। सातवाहन साम्राज्य एक आपका हिंदू साम्राज्य था, ठीक है। बौद्ध धर्म भी साथ साथ जो है शासन करते थे इसके। सिमुक सुंग एवं कण्व शक्ति का नायक था, ठीक है। यह दक्षिण क्षेत्र में साम्राज्य की स्थापना करने वाला पहला दक्षिण वंश था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने 17 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन अ, विभाजन जो है उसके कहाँ के सत्र में हुआ था, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन है उसके कहाँ के सत्र में हुआ था। इलाहाबाद के, कलकत्ता के, सूरत के या लाहौर के, तो आपका राइट आंसर होगा साथियों सूरत के सत्र में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी है वर्ष 1907 में, ठीक है, याद रखिएगा। वर्ष 1907 ईस्वी में सूरत में गर्म दल तथा नरम दल के आपसी मतभेदों के कारण जो है कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, ठीक है, गरम दल और नरम दल। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर। किस सुपरफास्ट रेलगाड़ी ने एयर कंडीशन डिपो में ब्रेल सिग्नलों की सुविधा दी है, बताइए। किस सुपरफास्ट रेलगाड़ी ने एयर कंडीशन डिपो में ब्रेल सिग्नलों की सुविधा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया आपका राइट आंसर है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जो है सुपर फास्ट रेलगाड़ी में ब्रेल पद्धति की सुविधा है, जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों की नेत्रहीनों के द्वारा पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है, ठीक है। यह दृष्टिहीन की सहायता के लिए डिब्बों में सीट नंबर, यात्रा निर्देश आदि के लिए जो है सिग्नलों की सुविधा है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने 19 नंबर। उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करते हैं, बताइए। जैव उर्वरक जो है नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करते हैं, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों अमोनिया में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर सभी को। अमोनिया में जो है जैव उर्वरक जीवित उर्वरक है जिनमें सूक्ष्म जीव विद्यमान होते हैं, यह पौधों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर। शिवा थापा का संबंध इनमें से किस खेल से? बताइए, शिवा थापा का जो संबंध है इनमें से किस खेल से? बॉक्सिंग से, गोल्फ से, शूटिंग से या बैडमिंटन से है? तो इनका संबंध आपका जो है आपका बॉक्सिंग से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? शिवा थापा एक भारतीय मुक्केबाज है, ठीक है, याद रखिएगा, और इनका जन्म जो है असम गुवाहाटी में हुआ है। अगला प्रश्न है आपका 21वां प्रश्न, उत्तर देंगे। भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? बताइए, भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, कांजीरंगा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। क्लियर होगा? कांजीरंगा भारत के असम राज्य का एक आपका राष्ट्रीय उद्यान है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए 22 नंबर। वह सुप्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी कौन थे जो ब्रिटिश जेल में 63 दिनों के भूख हड़ताल के कारण मर गए? बताइए, वह सुप्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी कौन थे जो 63 जो ब्रिटिश जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल के कारण मर गए? तो इनका नाम था आपका जतीन दास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। ठीक है, जतीन दास जो है सुप्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी थे जो ब्रिटिश जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल के दौरान मर गए थे। अगला प्रश्न है आपका साथियों 23 नंबर। CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो है अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो CH4। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। और देखिए CO2, CH4 और CFC होता है, एक CFC भी होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस। अगला प्रश्न है आपके सामने है 24 नंबर। भारतीय भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन आपका जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया साथियों आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 25 नंबर, उत्तर दीजिएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की शक्ति किसके अधीन आती होती है? भारत के उच्चतम न्यायालय के केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की शक्ति किसके अधीन आती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, यह आती है आपकी मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। भारत की उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की शक्ति मूल क्षेत्र अधिकार के अधीन आती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी है, पसंद है। तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।